हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो कुछ अपडेट आई है आपके जो सुपर टेट है उससे रिलेटेड। और आपने कल देखा होगा कि जो हमारी अध्यक्ष बनी है आयोग की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, उनका भी बयान आया है। साथ में आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब 27,713 ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोर्ट ने बोला कि इसको 2 महीने के अंदर आप जो है शासन को बोला है कि आप इसमें 2 महीने के अंदर जो है डिसीजंस लीजिए। एंड अगर आप नहीं भी निकाल रहे हो तो आपको न्यूज़पेपर में, मतलब कि कोई कानूनी बाधा है तो आपको 2 न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करानी होगी, उसके रीजंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें चली रही थी। तब तक आपने देखा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस पर दोबारा से केस ना हो, कि इस पर एक और केस कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। तो इसकी क्या अपडेट है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको देती हूँ पहले उसको खुद जो है वेरीफाई करती हूँ। बहुत सारे न्यूज़पेपर, इवन आप चाहें तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस आती हैं आप उसके नंबर से, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप खुद भी जाकर उसका अपडेट देख सकते हो। अब इसमें क्या है, कितना समय लग सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि अब इस पर अगर केस है तो जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इतना फास्ट नहीं होगा। और ये सभी जानते हैं, बीएड वर्सेस डीएलएड का तो आपने देखा ही होगा। दूसरा, जो अध्यक्ष जी का बयान है उसमें कितना हमें होप करना चाहिए आगे के एग्जाम्स के लिए, और अगर नहीं भी तो भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। और एक चीज़, जो सीटेट वर्सेस टेट का जो चीज़ें चली थी, अब तो बहुत सारे लोग इसको बहुत ही सीरियसली ले चुके हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस कब तक पेपर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप जो पहले जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, आपको उसको कंटिन्यू रखना है, चाहे वो इस मुद्दा का हो या फिर 69,000 68,500, इसमें आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीटेट दिसंबर का कर रहे थे, आप डी ट्रिपल एस बी का कर रहे थे, या फिर आप बीपीएससी टीआरई का कर रहे थे, तो आपको उसको ही कंटिन्यू रखना है। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स अब ये सारे एग्जाम्स छोड़ के अब वो सुपर टेट में लग चुके हैं। सुपर टेट वाले स्टूडेंट्स तो वैसे ही आपको पता है कि कितने परेशान है, क्योंकि 6 सालों से तो वैसे भी भर्ती नहीं आई है और मामला कोर्ट में ही है। तो आपका जो एग्जाम है आप उसको कंटिन्यू रखिए, उसकी प्रिपरेशन आप करते रहेंगे तो आपको इसमें ही फायदा होना है। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट पेपर 1 की भी बहुत जल्द क्लासेस होंगी। पेपर 2 का तो होता ही है, डेली बाइलिंगुअल हम करा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्रीवियस क्वेश्चन भी है, और इससे आपको फायदा ही होगा। कहीं ना कहीं तो आपका सीटेट के थ्रू नौकरी लगी जाएगी। ये उतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है कि इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी आपको इससे रिलेटेड भी अपडेट दूंगी। साथ में जो लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि सोशल साइंस का हमारा नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार आप मेरे खुद के नोट्स लेकर जरूर पढ़िए, आपको सच में फायदा होगा, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। बिकॉज पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नहीं निकल रहा था ना, उनका भी पास हो चुका है। और मैंने आप सभी के कंफर्ट के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रखा है, बाइलिंगुअल भी ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो यूपी सुपर टेट आपको पता ही है कि इतने सालों से तो वैसे भी इसके बारे में क्या ही बताया जाए, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा था। फाइनली थोड़ी सी होप दिखी थी कोर्ट के ही थ्रू, क्योंकि कोर्ट के ही थ्रू वैकेंसीज आती हैं कि 68,500 में से जो रिक्तियां हैं 27,713, आप इसको भरिए। अब आपको पता है कि ये मामला क्यों उठा था, क्योंकि 68,500 में से 40-45 कट ऑफ, और बाद में कुछ पहले ही गवर्नमेंट ने बोला था कि 30-35 पे रखेंगे, बट इसको बाद में उन्होंने बदल दिया। अब जो स्टूडेंट्स बाहर हो गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि 30-35 पे हो जाए, वो चले गए कोर्ट में, बट उनके अकॉर्डिंग फैसला नहीं आया है। अब इन्होंने ही इसीलिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बट मुझे पता है, और इवन आप लोग भी कमेंट करके कहते हो कि पॉजिटिव ही अपडेट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है तो हाईकोर्ट के ही फैसले को माना जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, तो जी हाँ, आएगी तो जरूर। आपको इसके लिए तैयारी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए, अगर जो लोग बस सुपर टेट के ही भरोसे बैठे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ ही सकते हो कि 27,713 30-35 का मामला था, चला गया हाईकोर्ट में, फिर उसका अपडेट आप देख ही सकते हो, 4 साल बाद आया है। बट एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए था ये, बट इसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, इसलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे कहीं अगर 30-35 का मामला फिट बैठता है तो उन लोगों को नौकरी मिल जाएगी 68,500 को। बट ये लोग भी, मुझे लगता है आपने देखा होगा, ये हाईकोर्ट के फैसले को तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि अब इनको एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देनी होगी। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने खुद 51,000 का हलफनामा लगाया ही है कि 51,000 की रिक्तियां हैं हमारे पास। जब वो आरक्षण घोटाले का मामला बहुत तेजी से बढ़ गया था तभी इन्होंने बोला था। तो इसमें ये कहीं ना कहीं इनको भी घेरा जा सकता है। तो कल इसीलिए 5 सितंबर को आपको पता ही है कि धरना प्रदर्शन है प्रयागराज में, तो जितने लोग हों ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा जो है समय कहा जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला प्लस नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती और हमारे अध्यक्ष जो है वो भी बन चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है।
तो अगर देखिए, अगर 27,713 ही बस आएगा ना तो होगा किसी का नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, उन्हीं का होगा जिनको थोड़ा वेटेज मिल रहा है। वेटेज मिलने के बाद से आप कितना उम्मीद कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम, मतलब 27,000 में से 25 नंबर अगर किसी को भरांक मिल रहा है तो आप खुद सोचिए ना कि किसका होगा। इसलिए 51,000 की सीट एड ऑन होनी जरूरी है, ताकि नए स्टूडेंट्स को भी तो मौका मिले भाई, जो लोग पास हो चुके हैं। और अगर ये 70,000 से ऊपर भी आ रहा है, 70,000 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको जानबूझ के किया गया है, इस भर्ती को फंसाने के लिए, ताकि भर्ती ना आए। तो देखो, आप भी जानते हो, ये सभी जानते हैं कि केस तो वैसे भी कोई ना कोई कर ही देता, क्योंकि आज के समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इतने केसेस पेंडिंग है ना। और अभी आप सोचो, सीटेट वर्सेस टेट पे जब केस हो सकता है तो इस पे तो होना बनता था। इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और इसकी भी मैंने आपको कॉपी टेलीग्राम पे भी भेजा था, इवन यहाँ पर भी लगा दूंगी, आप उसको पढ़ लेना। अब उसके बाद से सबको लग रहा था कि अच्छा ठीक है, चैलेंज हो गया है तो बहुत जल्द आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी जो दूसरी नोटिस आई है उसको भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी। उसमें जो रिमार्क वाला पॉइंट है आप उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि अभी तक कोर्ट की फीस जो है वो रिकॉर्ड, जो कोर्ट की फीस होती है वो जमा नहीं हुई है। भाई ऐसे फ्री में तो होता नहीं है, बहुत पैसे लग जाते हैं इन सब चक्करों में। तो जब पैसा ही नहीं अभी जमा हुआ है तो अभी ये आगे भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो अभी इसमें टाइम लग सकता है, और जो भी फैसले होंगे वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के पास तो 2 महीने का समय है, देखते हैं कि वो अपने पास से क्या डिसीजंस लेते हैं इस शिक्षक भर्ती को लेकर। और कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट की अपडेट कि पहले तो इसको चैलेंज किया गया था, बट कोर्ट की फीस अभी जमा नहीं हुई है, तो ये अभी पेंडिंग ही है, अभी ये आगे नहीं बढ़ा है। तो इसमें समय लग सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं कि बस 2 ही महीना कैसे तैयारी होगी। अभी आपके पास भरपूर समय है, तब तक तो मुझे लगता है कि सीटेट दिसंबर वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे, कंपटीशन अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। दूसरा, मैं अध्यक्ष जी जो है हमारी कीर्ति पांडे जी, उनका बयान आया था, आपने देखा होगा वीडियोस, उसमें उनसे जब पूछा गया कि आप जो है आने वाले समय में शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या चीजें स्टेप लोगे, तो उन्होंने सिंपल सी चीज बोली है कि अभी तो ये भी मेरे लिए नया ही है और मैं खुद एक शिक्षक रह चुकी हूँ, तो मैं चाहूंगी कि ये आने वाले समय में जो भी रिक्रूटमेंट्स हो उसमें एक अच्छे टीचर्स मिले, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशंस मिले। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोली है कि पहले के कामों को समझने के लिए भी थोड़ा उनको समय लगेगा, इसके लिए वो कमेटी जो है उसकी भी गठित करेंगे, समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से पहले चलते आए हैं, अगर उसमें कुछ सुधार की जरूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि पहले 2022 टीजीटी पीजीटी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, ये हमारी प्राथमिकता में ही होगी कि जो भी रिक्तियां हैं हम उनको भरें। बट एक लाइन उन्होंने मेंशन किया है कि हम सब कुछ काम करके शासन को भेज देंगे, ऊपर से जब निर्देश आएगा तभी जाकर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सभी जानते हैं कि जब तक शासन का आदेश नहीं होगा कोई शिक्षक भर्ती तो वैसे भी नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है कि अगर योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे ना, कि जैसे उन्होंने पुलिस भर्ती के लिए सोचिए ऐलान किया कि 2 लाख भर्ती आने वाली है, 1 लाख तो बस पुलिस की ही होगी, जिसमें से 20% महिलाओं का होगा। अगर वो इस तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए भी बोल देंगे ना, तो यकीन मानिए शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। बट पता नहीं क्यों इस पर कोई बोलता ही नहीं है। तो इन्होंने अपना बयान दे दिया है। ये देखो, ये अपना काम तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी करेगा ही, बट ये अपना भेजेंगे ही शासन को, उसके बाद से शासन ने अगर चाहा तो भर्ती आएगी, ठीक है। इन्होंने अपनी साइड से बोला है। अब सीटेट वर्सेस टेट के लोग, सीटेट वर्सेस टेट पे ना बहुत सारे लोग परेशान हो गए। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सीटेट के तरफ से जो लॉयर हैं, आप सभी जानते हो, बहुत ही माने जाने जो लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी, ये इस केस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कुछ चीज़ें, क्योंकि कपिल सिब्बल का जब कोई नाम सुनता है तो ऐसा लगता है कि उन्हीं के ही फेवर में सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही इसका पाठ्यक्रम डिजाइन करता है सीटेट का। इवन आपको पता होगा कि सीटेट के ही थ्रू बहुत सारी नौकरियां पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी। तो सीटेट आपका कोई इनवैलिड नहीं होने जा रहा है, जो लोग भी परेशान हो रहे हैं। बस एक चीज इसमें मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट जो सेंटर है या फिर जो कोर्ट है वो इम्पोज तो नहीं कर सकता ना स्टेट को कि नहीं भैया तुमको टेट ही माना या फिर सीटेट। राज्य की भी तो भाई वो भी तो समवर्ती सूची में आता है एजुकेशन हमारा, तो स्टेट भी तो डिसाइड कर ही सकता है। वो चाहे तो सीटेट को मान भी सकते हैं, और अगर नहीं तो खुद अपना भर्ती कराओ भाई, टेट का एग्जाम लो, फिर उससे आप भर्ती करवा लो। इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको पॉजिटिव ही चीज़ देखने को मिलेगी। ये बात और है कि कुछ ना कुछ बेकार में ही अननेसेसरी केस करने की क्या ही जरूरत थी, वैसे भी शिक्षक भर्ती आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरा कि कब तक आपका सुपर टेट का एग्जाम देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो 2 महीने तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं गवर्नमेंट के साइड से भी, जो हाईकोर्ट ने उनसे बोला है कि 2 महीने के अंदर आप डिसाइड लो, जब ये लोग खुद सामने आकर कुछ बोलेंगे तभी जाकर सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि यस, आने वाले समय में हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए आपको अपनी बेसिक किताबों से पढ़ना है। आप लोग बहुत सारे लोग बैचेज, नोट्स, इन सब चक्कर में ना पढ़ो। अगर आप सच में सुपर टेट को क्लियर करना चाहते हो तो
आप एनसीईआरटी एससीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने खुद बताया है कि किस तरीके से पढ़ना है। एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर आप सारे क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन आपने डीएलएड किया होगा या फिर बीटीसी किया होगा तो आपके पास किताबें होंगी उस समय की, जो सीडीपी वगैरह की, आप उसको अच्छे से रीड करो, क्योंकि स्टेट के एग्जाम्स में स्टेट की किताबों से ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताना। और अगर आपको सोशल साइंस के हमारे नोट्स चाहिए होंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एनसीईआरटी ही है। अगर आप ये पढ़ रहे हो ना सीटेट के लिए, ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सुपर टेट में एक बहुत बड़ा पोर्शन जीएस का ही होता है। ठीक है, तो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।